dear students, welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 23. I am Dr. Parvez Ahmed. In this lecture, we will have a discussions on the energy storage and the capacitor. So आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का जो उन्वान है वो जिस तरह मैं पहले बताया कि एनर्जी स्टोरेज एंड कैपेसिटर है। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वर्क जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जो वर्क रिक्वायर होता है कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जितना वर्क रिक्वायर होता है, हम उसी वर्क को कैलकुलेट करेंगे। सो आइए इसी कैलकुलेशंस को या इसी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट हाउ मच वर्क इट टेक टू चार्ज ए कैपेसिटर्स। ठीक है, हम अपनी कैलकुलेशन को कुछ यूँ स्टार्ट करते हैं कि इसमें पहले हम सपोज करते हैं कि हमें एक कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए कितना वर्क डन वो रिक्वायर होगा। ठीक है, सो द वर्क रिक्वायर्ड फॉर, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा एक सिचुएशन हम लेंगे जिस तरह कि यहाँ पर इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है और इस कैपेसिटर के जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज गिवन बाय डेल्टा वी। और इसी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक चार्ज है, दैट इज अ चार्ज डेल्टा चार्ज डी वी है, सॉरी डी क्यों है। उसी चार्ज को हमने क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज है उस पे हमने वर्क डन करना है, मींस के एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करना है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। ठीक है, सो जब हम क्या करेंगे, जब हमें एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये चार्ज डी क्यों पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पड़ा हुआ है, हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि इसको मूव किया जा सके थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कि दिस इज बीन इक्वल टू द वर्क डन, and this work done we denote by dw, and that is equal to dq and to delta v। against हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, this is the required work done, ठीक है, by an external force to move a charge dq through a potential difference delta v। ठीक है, ये w हमारे पास क्या है, ये वर्क की वो मकदार है, वो रिक्वायर वर्क है जो हमने इस चार्ज क्यों पे करना है ताकि इसको इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इसको मूव किया जा सके। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम योर प्रीवियस डेफिनेशंस ऑफ द चार्ज थ्रू अ कैपेसिटर। ठीक है, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है तो जो टोटल चार्ज उस कैपेसिटर पे स्टोर होता है उसके लिए हमारे पास रिलेशन है, and according to that relation we have q is equal to, q is the total charge in capacitor, and that is equal to c delta v। c is the capacitance of the capacitor and delta v is the voltage drop। ठीक है, so by this relations इसी relation के हिसाब से हमारे पास है delta v is equal to q over c। ठीक है, so अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज है यहाँ पर डेल्टा वी की जो वैल्यू है यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप्स की, पोटेंशियल डिफरेंस की, इसको यहाँ पर इसी इक्वेशन में पुट करें डी क्यों की बजाय, सॉरी डी क्यों के साथ इसी रिलेशंस में वो पुट करें डेल्टा वी की जगह पर। सो हमारे पास क्या आएगा, जब हम डेल्टा वी की ये जो वैल्यू है इसको यहाँ से उठा के इसी इक्वेशंस में पुट करते हैं, सो वी गेट द रिलेशंस फॉर द वर्क डन and that is equal to q over c and to dq। so be remember यहाँ पर ये जो q है ये हमारे पास ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास बेसिकली चार्ज है जो कि कैपेसिटेंस पे कैपेसिटेंस पे मौजूद है ड्यूरिंग द टाइम द चार्ज dq is being moved। ठीक है, मतलब ये वाला जो चार्ज q है ये पहले से कैपेसिटर पे मौजूद है, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, वन पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। तो ये हमारे पास आई मीन इन सम सॉर्ट यू कैन से दैट इट्स द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर दैट्स बीन ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द कैपेसिटर्स एट द टाइम when we are trying to move this charge through this particular voltage or potential difference। ठीक है,
कि ये जो चार्ज है ये पहले से कैपेसिटर्स पे वो मौजूद है। किस वक्त मौजूद है? उस वक्त मौजूद है जिस वक्त हम ये जो चार्ज है उसको मूव कर रहे हैं अक्रॉस दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो टोटल वैल्यू को, एंड बी रिमेंबर कि हम स्टार्ट ले रहे हैं, वी हैव टू स्टार्ट द वर्क डन फ्रॉम जीरो टू अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द चार्ज। ठीक है, कि वी स्टार्ट विद जीरो चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स एंड एंड अप विद द चार्ज क्यू। कि हम जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो प्रोसेस में हम एज्यूम करते हैं कि इनिशियली कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो जीरो है, और फिर जब हम एंड अप करते हैं फाइनल स्टेज पर आ जाते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि उस वक्त जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो क्यू के बराबर है, टोटल चार्ज क्यू के बराबर है। तो इसके लिए हमारे पास जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन है, दैट वी कैन सिंपली फाइंड आउट बाय टेकिंग द इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो इस साइड पर हम इंटीग्रल लेंगे, सो डिफरेंशियल विल कैंसिल विद इंटीग्रल्स। ठीक है, but here on this side we have to put the conditions, that is we start from the zero charge until we end up with the total charge q. dw is equal to against integral from 0 to q, q divided by c dq. ठीक है, इंटीग्रल्स को आप इवैल्यूएट करें, so you will get the values q square divided by 2c, the limits from 0 to q. आप यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करें क्यों की जगह पर, so you will get the values, that is the work done w is equal to q square divided by 2c. We remember q is the total charge or the final charge on the capacitors and c is the capacitance. तो ये हमारे पास basically work done है that is being required to move a charge dq across the potential difference delta v. ठीक है, so the work required to charge the capacitors is the amount of energy you get back when you discharge the capacitor. ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा आप जहन में रखें, चूंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस वजह से जो वर्क रिक्वायर होती है ताकि कैपेसिटर को चार्ज करे, मतलब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जितना वर्क रिक्वायर होता है वही अमाउंट ऑफ द एनर्जी मतलब कैपेसिटर्स वो रिलीज करता है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वर्क या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैपेसिटर रिलीज करता है जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फोर्स कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये सम सॉर्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, मतलब ये कि जितना हम क्या करते हैं कि जितना वर्क हम करते हैं कैपेसिटर पे उसको चार्ज करने के लिए, तो इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उससे वापस लेते हैं जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, सो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि द वर्क रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो मतलब है कि इसी वजह से हम कहते हैं कि जो वर्क कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए रिक्वायर होती है वो हम कहते हैं बराबर होती है जो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है, या हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी है, ये जो वर्क डन है जो हम कैपेसिटर पे करते हैं उसको चार्ज करने के लिए, ये उसी कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हो जाती है। सो इसीलिए हम जो W है या जो वर्क डन है उसको हम रिप्लेस करते हैं U से। U इज फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। वाई पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि हम कहते हैं कि जो वर्क हम करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है कि हमारे पास रिलेशंस है and that is given by this relation के charge on the capacitors is equal to the capacitance time the applied voltage। अब ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन इन तीनों क्वांटिटीज को लिंक करता है, कैपेसिटेंस को, चार्ज को, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड द अप्लाइड वोल्टेज। तो अब ये वाला जो रिलेशन है, अब इसी रिलेशन के मुताबिक आप किसी भी फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज इट इज। ठीक है, बट इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस, सो यू जस्ट पुट द वैल्यूज फॉर द क्यू from this relation, that is q is equal to cv, so you will get cv square divided by 2, or you get what, you take the values for the c। ठीक है, इसी रिलेशन से आप c की वैल्यू निकाले, so you put instead of c you put q over c, so you will get the relation qv divided by
2। सो ये हमारे पास 3 मुख्तलिफ रिलेशन है, बट बी रिमेंबर के ऑल दीज 3 रिलेशन दे आर द सेम। इसकी जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब उसमें कोई वो फ़र्क नहीं है। ये तमाम के तमाम इक्वेशंस ये वैलिड है, और आप इनमें से किसी भी को अपने ज़रूरत के मुताबिक जो आपको मौजू लगे आप उसी को यूटिलाइज वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड बी रिमेंबर इट इज़ नो एक्सीडेंट दैट वी यूज़ द सैम्बल यू फॉर द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। मतलब ये कोई एक्सीडेंटली नहीं है कि हम मतलब जो सैम्बल यू है कि हम जो सैम्बल यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू को, या हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं कि वो एनर्जी, वो जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है, वो स्टोर हो जाती है कैपेसिटर में, और फिर हम उसको रिलीज कर सकते हैं। सो ये क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनालॉजी बी डिनोटेड बाय पोटेंशियल एनर्जी और बाय सिंबल यू, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई एक्सीडेंटल वो नहीं है। एंड बी रिमेंबर इट इज जस्ट अनदर वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल एक सेम वर्जन है, एक मतलब एक नया वर्जन, नया तो नहीं कह सकते, मतलब एक दूसरा वर्जन है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और इसको हम जो हमारे पास रिलेशंस है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जिसमें हम किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को फॉर्म को यूज़ करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो सिमिलरली ये वाला जो रिलेशन है इसी को भी यूटिलाइज करके हम वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो इक्वेशंस है, उसको सेटिस्फाई वो कर सकते हैं, ठीक है। So again, energy stored in the electric field, energy stored in the capacitors, ठीक है। And for that we have the relations कि ये हमारे पास जिस तरह के हमने कहा कि this is basically the relations for the energy stored in the capacitors. So we can write it like this कि जो energy जो capacitor में store होती है that is given by U is equal to half C delta V square, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशंस है फॉर एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर्स, ठीक है। अब लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सो इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स यू नो दैट कि लास्ट टाइम वी हैव कैलकुलेटेड द कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। मतलब ये जो सी की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट की थी फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। और वो वैल्यू हमारे पास ये थी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन में सी की बजाय हम ये जो वैल्यू थे यू वैल्यू है कैपेसिटेंस की सी की, वो वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है। और सिमिलरली जो वोल्टेज है या डेल्टा वी है या पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी जगह पर हमारे पास जो रिलेशन है v इज इक्वल टू ई डी, तो वो वैल्यू हम पुट करते हैं। ये डेल्टा वी की बजाय जो वैल्यू है ई डी वो हम पुट करते हैं। तो डेल्टा वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई डी होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें या रीअरेंज करें, सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी इनटू ई स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में ये देखें दिस इज द एरिया, ए हमारे पास एरिया है, ठीक है, इन कैपेसिटर की, एंड डी इज द सेपरेशंस, डी हमारे पास सेपरेशंस है, ठीक है। एरिया या हमारे पास डी कहते हैं, हमारे पास ये क्या है, डी इज द सेपरेशन बिटवीन दिस प्लेट। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस एरिया इज द वॉल्यूम, ठीक है। कि हम कह सकते वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू ए डी। ये जो ए डी है, एरिया इनटू डिस्टेंस आर द सेपरेशंस बिटवीन द कैपेसिटर, ठीक है। कि ए डी हमारे पास सेपरेशन है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ए डी, ठीक है, दिस इज वी कॉल द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। सो यहाँ से हम एक और टर्मिनोलॉजीज वो फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज एनर्जी स्टोर फॉर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कि ये हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोर फॉर यूनिट वॉल्यूम का है। सो जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाती है, ठीक है, यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर। अब ये हम कहते हैं कि दिस इज द वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या है, दिस करस्पॉन्ड्स टू द वॉल्यूम। अब इस टर्म को हम ऐसे करते हैं कि इसको इस साइड पे लेके आ जाते हैं,
सो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, नॉमिनेटर में है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो वी विल हैव एनर्जी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of the capacitor. We will get the relation energy per unit volume of the capacitor. So that will be equal to half epsilon naught E square, क्योंकि ए डी को हम इस साइड पे लेके आए. तो यही प्रोसेस इस स्लाइड पे इन्होंने किया है कि जो एनर्जी है, ये जो ए डी है, सिंपली हमने यू को डिवाइड किया है ए डी पे. सो इसको हमने कहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको डिनोट किया है यू से. What is this U? This U is the U divided by V. There is energy per unit volume. ठीक है, which is energy हमारे पास ये है, energy is equal to half epsilon naught AD into E square divided by the volume. ये हमारे पास volume है, that is AD is the volume. अब यहाँ पर देखें AD is here, AD is here, so they will cancels. So you will get with half epsilon naught E square. So the energy stored per unit volume that we denoted by small u, and that is equal to half epsilon naught E square. ये हमारे पास energy density है. ठीक है, so the energy is stored and the electric field, ये हमारे पास है energy stored for unit volume. ठीक है, so we have gone from the concrete, that is from electric charges, experience forces. ठीक है, मतलब हम एक पूरे के पूरे एक साइकिल से हो गुजरे हैं. दैट इज वी स्टार्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस फोर्सेस. ठीक है, पहले हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं. फिर हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं टू एब्स्ट्रैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड्स. मतलब दूसरी स्टेज पे जब आए तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. और फाइनली हम एप्लीकेशन पे आए टू एन एप्लीकेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंटेन एनर्जी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी मौजूद होती है. मतलब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि एक बिल्डिंग को हमने स्टार्ट किया था. इन सम सेंस यू कैन से लाइक दिस कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है. फिर हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है. और एट द एंड अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एनर्जी को कंटेन करती है. ठीक है, कि उसमें एनर्जी वो छुपी होती है, या हम कहते हैं कि वो एनर्जी को वो कंटेन करती है. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशंस है, दैट इज के द एनर्जी एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना इज द सेम एज मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना में हमारे पास जो एनर्जी है वो बिल्कुल सेम है जिस तरह की मैकेनिकल एनर्जी है. सो द ओनली क्वेश्चन इज वेयर डज इट रिजाइड. सो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एनर्जी किधर छुपी होती है या किधर वो रिजाइड करती है. सो एंड द ऑल थ्योरी, इसी क्वेश्चन का जवाब अगर हम पुराने थ्योरीज के हिसाब से दे दें, सो पुराने थ्योरीज के हिसाब से लोगों का ख्याल था कि इट रिजाइड्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी, इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज. ठीक है, तो पुराने थ्योरीज के मुताबिक लोगों का ख्याल था कि ये जो इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज होते हैं ये उसी के अंदर ये एनर्जी वो रिजाइड करती है. ठीक है, बट इन आवर थ्योरी इट रिजाइड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड द स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज अकॉर्डिंग टू जेम्स मैक्सवेल्स. ठीक है, पुराने थ्योरीज में लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज के अंदर रिजाइड करती है, जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज के अंदर रिजाइड करती है. लेकिन जेम्स मैक्सवेल ने कहा कि मेरी थ्योरीज के मुताबिक ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी बेसिकली कहाँ पर रिजाइड करती है. इसने कहा था कि इट्स रिजाइड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कि ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रिजाइड करती है. और वो फील्ड किधर होती है, इन द स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज. ठीक है, और वो फील्ड एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज के सराउंडिंग में. तो अभी जो पुरानी थ्योरीज है और जो मैक्सवेल थ्योरीज है दोनों में फ़र्क है.
कि पुरानी थ्योरीज के मुताबिक एनर्जी रिजाइड करती थी इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज में, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल कहती है कि नो, द एनर्जी रिजाइड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इज बेसिकली एग्जिस्ट इन द स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज। सो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट एक्चुअली मीन बाय जैम मैक्सवेल्स, जैम मैक्सवेल का मतलब क्या था? जैम मैक्सवेल का मतलब था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज़ है तो इस इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज़ के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और जो मतलब जो एनर्जी है बेसिकली वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिजाइड करती है। जबकि पुरानी थ्योरीज के मुताबिक जो एनर्जी थी, लोगों का ख्याल था कि वो इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो नाउ वी हैव द रिलेशंस फॉर एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी के लिए हमारे पास रिलेशन है स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो बी रिमेंबर दिस इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ एनर्जी। तो फिर ये हमारे पास क्या है? अगर न्यू काइंड ऑफ एनर्जी नहीं है तो फिर क्या है? It is the electric potential energy resulting from the Coulomb force between the charged particles। ठीक है, कि ये हमारे पास सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि मतलब किस वजह से प्रोड्यूस होती है? जो कोई पार्टिकल्स के बीच, जो कूलम चार्ज पार्टिकल के बीच जो कूलम फोर्स होती है, मतलब इसी वजह से ये मतलब जनरेट होती है या प्रोड्यूस होती है। or you can think of it as the electric energy due to the field created by the charges, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस करती है ड्यू टू फील्ड क्रिएटेड बाय द चार्जेस। ये चार्जेस की वजह से जो फील्ड जनरेट होती है वही इस एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। सो वट एवर आई मीन द स्टेटमेंट यू डू और वट एवर द रीज़न यू डू, इधर दिस वन, ये रीज़न भी सही है, ये रीज़न भी सही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू नेक्स्ट lecture very soon. Till then, bye bye.